सभी को नमस्कार। गणेश उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले मैं और बड़े भाई साहब राजकुमार जी हमने जो है स्टेज की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए फ्रेम को हमने पेंट कर दिया। उसके बाद नारी शक्ति ने इस पर डेकोरेशन किया। स्टेज हो रहा है तैयार। प्लानिंग चल रही है, ज़बरदस्त प्लानिंग के तहत हमको काम पे लगा रखा भाई। हम तो मजदूर आदमी आज। ये देखिए मैडम लोग जो हैं डेकोरेशन कर रही हैं। गणपति स्टेज तैयार हो रहा है। ये देखिए फाइनल स्टेज हो गया तैयार। बहुत ही सुंदर बना है ये। उसके बाद गणपति जी घर पर पधार चुके हैं घर के आंगन में। और सभी नारी शक्ति और पूरे सोसाइटी के लोग गणपति जी का स्वागत में खड़े हैं। और फिर गणपति जी जब हमारे आंगन में पहुंचे तो सभी ने तरीके से जो तरीका रहता है गणपति जी का स्वागत किया। ये देखिए सबसे पहले उनके पैरों को धुलाया गया और जल को जो है गेट के दोनों तरफ चढ़ाया गया। उसके बाद पूजा की थाल लेके धूप चंदन लगाकर प्रभु का स्वागत किया सारी नारी शक्तियों ने। हम लोग चौथी बार गणपति जी का उत्सव मना रहे हैं। मुझे वहाँ पे जो है नारियल फोड़ने का जो है कार्य दिया गया। ये देखिए उसके बाद बारी बारी ने सारी नारी शक्तियों ने भगवान की आरती उतारी, स्वागत किया फूल चंदन धूप दिखाकर। हर साल हम लोग कम से कम चौथी बार मनाने जा रहे हैं इस बार गणपति महोत्सव। और मैं आपको बताना चाहूँगा यार गणपति उत्सव मनाया क्यों जाता है। सबसे पहली बात, गणपति उत्सव इसलिए मनाते हैं जब भगवान ने महाभारत लिखी थी। महाभारत लिखने के बाद उनका शरीर बिल्कुल जम सा गया था और उसके बाद वो सरस्वती नदी में वेदव्यास जी उनको लेके गए थे। वहाँ पे उनका स्नान कराया गया। पूरी बॉडी में उनका धूल मिट्टी हो गया था। वो जम गए थे बिल्कुल लिखते लिखते। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने स्नान किया था। तो तब से ये माना जाता है कि भगवान जो है 10 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं और 10वें दिन उनका स्नान कराकर विसर्जन विदा किया जाता है प्रभु को वापस। और बड़ी बात यह है कि ये भी समझने वाली बात है कि जो भी चीज़ इस धरती पे आती है हर चीज़ का अंत है। तो हर चीज़ का अंत है और उसने जो है इस प्रकृति में मिल जाना है। ऐसे ही है, हम लोग प्रभु को लेके आते हैं और फिर उनका जो है 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना चलती है और 10वें दिन उनको विदा किया जाता है। इस साल गणपति जी महाराज 7 सितंबर को हमारे घर में पधारे और 7, 8, 9, 10 और 11 तारीख को भगवान को हम अपने घर से विदा करेंगे, विसर्जन करेंगे प्रभु का। और सुबह शाम भगवान की आरती होगी, भजन होगा, कीर्तन होगा यहाँ पर। और पूरी सोसाइटी मिलकर जो है इस महोत्सव को हर्षोल्लास से मना रही हैं। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ धर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। धर्म से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है कि धर्म ही हमें सिखाता है कि हमें कर्म करना चाहिए और कर्म हमारा ऐसा हो जिससे किसी दूसरे को ठेस न पहुँचे, हानि न पहुँचे। तो धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। ये मान के अगर हम चलेंगे तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी प्राणी को जिसमें जीव है इस संसार में दुख नहीं होगा और संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सुबह शाम आरती से पहले हमारे यहाँ जो है कम से कम 1 से 1.5 घंटा कीर्तन हो रहा है। सभी पूरे सोसाइटी वाले समय निकाल रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो रखे हैं। पहले जो यहाँ पे ढोलक वादन होता है जो डेली हो रहा है, उसके बाद साउंड सिस्टम में लगा के डांस हो रहा है। प्रभु के गाने पे सब झूम रहे हैं। सब वीडियोस में आपको आगे दिखाऊंगा।
जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू में हमारे यहाँ भजन हो रहे थे, उसके बाद आरती, और आरती के बाद प्रसाद वितरण, और उसके बाद डीजे डांस। ये देखिए सारे के सारे भक्तगण भगवान के गानों पे झूम रहे हैं, अपने आप को अर्पण कर दिया सबने भगवान के चरणों में। ये देखिए आप, जय हो जय हो, जय गणपति बापा मोरिया। अब दोस्तों विसर्जन का टाइम आ चुका है, हमारे ढोलक वाले पहुंच चुके हैं, उनकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो इसके बाद हम लोग विसर्जन का कार्यक्रम करने वाले हैं, विसर्जन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप आगे वीडियो में बने रहें, देखें हम कैसे विसर्जन करते हैं। और आज है 11 तारीख यानी 11 सितंबर, और आज प्रभु का विसर्जन का दिन है। विसर्जन से पहले की आरती हो रही है, सब लोग बारी बारी से प्रभु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रभु की क्षमा प्रार्थना होती है, क्षमा प्रार्थना होगी, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, त्रुटियां अनजाने में हो जाती है, कमियां रह जाती हैं। उन कमियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। प्रभु, हमने जो है आपकी इस महोत्सव में हमारे द्वारा कुछ कमी रह गई हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और क्षमा प्रार्थना के बाद हम लोग सब विसर्जन के लिए बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, रुड़की में गंग नहर आती है, जो हरिद्वार से आती है और रुड़की से आगे बढ़ जाती है। तो हम लोग सभी गंग नहर मतलब गंगा से निकली हुई नहर, उस नहर में जाएंगे और वहाँ प्रभु का विसर्जन करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा हम कैसे जो है गंग नहर में गणेश विसर्जन करेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ भंडारे का आयोजन है, वो भंडारे के बारे में भी दिखाऊंगा आपको। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। और आप कौन से स्टेट से हो, कौन से जनपद से हो, कौन से गांव से हो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और गणपति बाप्पा मोरिया ज़रूर लिखें। ये देखिए अब हम लोग जो हैं आगे बढ़ चुके हैं विसर्जन की तरफ। करीबन गंग नहर जो विसर्जन का स्थान चिन्हित किया गया है वो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग सब पैदल यात्रा करेंगे, 2 किलोमीटर की झांकी निकलेगी भगवान की। बारी बारी सब लोग भगवान को अपने पास लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये देखो हम लोग जो हैं गंग नहर में आ चुके हैं। अब हम गंग नहर की तरफ बढ़ रहे हैं सारे के सारे लोग। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे साथ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, तो उनको हमने पीछे रखा हुआ है और उनके पास कुछ बड़े लोग छोड़ रखे हैं ताकि जो है बच्चों को देखा जाए नहर से दूर रहें। अब हम लोग गंग नहर में आ गए सारे। अब यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे गणेश जी का विसर्जन और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आप अगले साल फिर से हमें मौका दें, हमारे घर में आएँ ताकि हम फिर से आपकी सेवा भक्ति कर सकें और आपके बहाने हम सब एक होकर आपकी पूजा अर्चना करें और हम में एकता बढ़े। ये देखिए आंसू, मेरे से पहले आंसू है, आंसू बढ़ चुका है गंग नहर के अंदर और धीरे धीरे बहुत गहरा है, सलांट है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत गहरा है। तो ये देखिए हम लोग सारे पहुंच गए, गणपति बप्पा के नारे लग रहे हैं, सारे लोग पूरे हमारे सोसाइटी के लोग। ये देखिए ये छोटे गणपति जी का विसर्जन होगा और ये बड़े गणपति जी का विसर्जन हो गया। और विसर्जन के टाइम पे सच माने हमें जो है बहुत दुख हो रहा है कि प्रभु जो हैं जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, किसी चीज़ का अगर शुरुआत है तो उसका अंत भी है। कहने का मतलब जो इस धरती पे आया है उसने अपने कर्म कर कर जाना भी है और इस प्रकृति में मिल जाना है। ये साइकिल है, ये साइकिल को हमने स्वीकार करना है इसको, है ना। तो इसीलिए जो है बोलते हैं अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है। आप अपने कर्म करेंगे और आपको जाना पड़ेगा और आपके कर्मों के द्वारा ही आपको पहचाना जाएगा। ये देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मैंने बताया था ना आपको, दूर रखे हुए हैं नहर से। तो ये हमारा जो है गणपति का विसर्जन हो चुका है।
गणपति विसर्जन के बाद हमारे यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हमारे यहाँ जो बना था वो था पूरी और कद्दू की सब्जी और आलू की सब्जी। ये मेनू था हमारे भंडारे का और सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और भंडारे का प्रसाद इतना स्वाद था, बहुत स्वाद था। और भंडारे में का प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमको बज गए थे रात के 11 और 11 बजने के बाद ये देखें हम लोग जो हैं लास्ट में हम लोग बच गए थे सबको भंडारा कराने के बाद। उसके बाद ये देखिए मास्टर जी हैं, मास्टर जी ने जो है आप गणित के मास्टर जी हैं, मास्टर जी ने हमको लेक्चरार हैं भंडारा खिलवाया। ये देखिए प्रवीण जी। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। आप किस शहर से हैं, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से गांव से हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। गणपति बाप्पा मोरया का कमेंट नहीं रुकने चाहिए। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।